जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे सामने, सहायक संधि किसे कहा जाता है, इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। प्री एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सहायक संधि किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में हम लिख सकते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि नीति अपनाई थी। इसे सहायक संधि कहा गया। इस नीति का मकसद था बिना सीधे राज छीनने के भारतीय रियासतों को अपने नियंत्रण में ले लेना। मतलब डायरेक्ट उनका राज्य नहीं छीनना है, एक नीति थी जिसके माध्यम से वो पूरा ही राजतंत्र को अपने नियंत्रण में कर लेते थे। साथ ही फ्रांसीसी और दूसरे विदेशी ताकतों के असर को खत्म करना भी एक इसका बड़ा उद्देश्य था। इंट्रोडक्शन में हम इतना मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सहायक संधि क्या है। सहायक संधि एक ऐसा समझौता था जिससे कई भारतीय राजा अंग्रेजों से यह वादा करता था कि वह अपनी राजधानी या अहम जगहों पर ब्रिटिश सेना को रहने देगा। उस सेना का पूरा खर्च खुद उठाएगा, मतलब राजा ही पूरा सेना का खर्च उठाएगा। इस संधि की मुख्य शर्तें देखी क्या थी। ब्रिटिश सेना की तैनाती और उसका खर्च राजा देगा। राजा किसी भी विदेशी देश से समझौता नहीं कर सकता, इसके लिए पहले अंग्रेजों से इजाजत लेनी होती है। ठीक है, राजा को अपनी पुरानी सेना को घटाना या खत्म करना पड़ता था। राजा के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी बैठता था जो हर फैसले में दखल देता था। अगर राजा सेना का खर्च नहीं दे पाता तो उसे अपनी जमीन अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। इस नीति से भारतीय रियासतें धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गई बिना युद्ध के। ठीक है, एक नीति थी जिसके द्वारा नियंत्रण कर लेते थे। ठीक है, कोई युद्ध नहीं करना पड़ता था, तो हम सहायक संधि लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सहायक संधि का प्रभाव क्या हुआ। जब ये नीति हैदराबाद अवध मैसूर मराठा रियासतों पर लागू हुई तो इसके राजाओं की असली सत्ता कमजोर हो गई। इसका मुख्य असर क्या थे। राजा को ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया। अंग्रेजों ने राजा के प्रशासन में दखल देना शुरू कर दिया जिससे राजा की आजादी कम हो गई। राजा को अपनी सेना कमजोर या खत्म कर दी गई। राजा की अपनी सेना कमजोर या खत्म कर दी गई जिससे वे रक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। ठीक है, धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत सबसे ऊपर बन गई, यानी सभी रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गईं। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे सहायक संधि ने अंग्रेजों को भारत में सीधे राज नहीं लेकिन पूरा नियंत्रण दे दिया। सहायक संधि ने अंग्रेजों को भारत में सीधे राज नहीं लेकिन पूरा नियंत्रण दे दिया। यह संधि दिखती थी जैसे राजा को सुरक्षा मिलेगी, ऐसा लगता था कि राजा को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी बैठते थे, ठीक है, उनके यहाँ तैनात रहते थे, तो लगता क्या था कि राजा को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन होता क्या था, पूरा ही नियंत्रण अंग्रेजों के अधीन हो जाता था राज्य का। ठीक है, लेकिन असल में राजा की आजादी आर्थिक ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। रियासतें अंग्रेजों पर निर्भर हो गई और उनका अपना फैसला लेने का अधिकार भी छिन गया। कुल मिलाकर यह नीति अंग्रेजों की ताकत बढ़ाने, भारतीय रियासतों को कमजोर करने का एक तरीका थी। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।